Hello students, now we are going to start our next topic. This is loan activities of banks. Loan activities के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि जो पैसे हम डिपॉजिट करते हैं, दिस इज डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल करता है यानी कि किसी को पैसे चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, लोन फैसिलिटीज। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लोन एक्टिविटीज के बारे में। Banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. यानी कि बैंक अपने पास केवल छोटा सा ही अमाउंट रखता है जितना कि उसमें डिपॉजिट किया गया है। In India, banks hold about 15% of their deposits as cash. कितने परसेंट डिपॉजिट रखता है? 15% ओनली। सपोज करो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 1 करोड़ पैसा सबमिट होता है, तो जो बैंक के पास होगा ओनली 15 लाख, उसका 15%। दिस कैश इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स who might come to withdraw money from the bank on any given day. इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये 15% क्यों रखा जाता है कि हमें बीच में जो डिपॉजिटर्स आते हैं उन्होंने पैसा तो डिपॉजिट कर दिया, लेकिन हो सकता है कि महीने के बीच में, साल के बीच में, 15 दिन के बाद या किसी भी टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद इफ दे रिक्वायर्ड मनी एंड इफ दे वांट टू विथड्रॉ देन द बैंक कैन प्रोवाइड दैट। Banks use the major portion of deposits to extend loans. जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है लोन। लोन होता क्या है? लोन रिक्वायर फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों होती है? अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। ए थिंग दैट इज बोरोड, जो एक चीज ली जाती है, स्पेशली ए सम ऑफ मनी दैट इज एक्सेप्टेड टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट। जो बैंक से पैसा लिया जाता है उसको रिटर्न भी किया जाता है प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ। वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है, banks mediate between those who have surplus funds and those who are in need of these funds. इंटरमीडिएट का काम करता है किन दो कैंडिडेट्स के बीच में? जिनके पास सरप्लस वैल्यू है, फंड्स है, मतलब कि हमारे पास जो पैसा एक्स्ट्रा है वी वांट टू डिपॉजिट इन बैंक, एंड दोज वांट टू बोरोवर्स यानी कि जिनको लोन चाहिए। इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है कौन? बैंक। Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer to on deposits. जो बैंक है, लोन जो बोरोवर्स हैं उनसे ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करता है? रिक्वायर करता है, अरेंज करता है, और किससे ज्यादा? जो हम डिपॉजिटर्स को वो प्रोवाइड करता है। सो देयर इज द डिफरेंस। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स, बैंक्स के लिए जो मेन सोर्स है इनकम का वो क्या है? जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, कौन? जो बोरोवर्स हैं, एंड द डिपॉजिटर्स जो इंटरेस्ट गेन करते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक्स। यहां पे एक फिगर आपके पास गिवन है, सेंटर में दिस इज बैंक, here the depositors and that side it is the borrowers. Depositors का काम क्या होता है? पैसे सबमिट करेगा, डिपॉजिट करेगा, एंड रिटर्न में वो क्या करेगा? इंटरेस्ट गेन करेगा। लेकिन बोरोवर्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा? पैसे वो बोरो करता है प्लस इंटरेस्ट के साथ उस लोन को रीपे भी करता है, दोबारा से पे भी बैंक को करता है। नेक्स्ट है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। यहां पे आपकी बुक में 2 सिचुएशंस गिवन है, 2 सिचुएशंस गिवन है। फर्स्ट है क्रेडिट या लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर्स suppliers the borrowers with money, goods or services in the return for the promise of future payment. इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि कोई भी कैंडिडेट है, एम्प्लॉय है, वो इस चीज को एक प्रॉमिस की तरह लेके चलता है, नाउ यू हैव टू फिल माई conditions and in future I will return you this money. So first यहां पे आपके पास given है फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल सीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि त्योहार के टाइम पे
A festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has carried an on order from a large trader in on for 3000 pairs of shoes. उसने एक ऑर्डर गेन किया, 3000 शूज उसको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं. बट इतने बड़े ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए ही रिक्वायर मोर वर्कर्स प्लस रॉ मटेरियल्स. सो ही टेक या बोरो मनी फ्रॉम 2 साइड्स. 2 साइड से उसको चाहिए. फर्स्ट उसको उसने रिक्वायर किया किससे, लेदर सप्लायर से, कि नाउ यू कैन सप्लाई मी लेदर एंड आफ्टर कंप्लीट द शूज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग आई विल रिपे इट. नेक्स्ट सेकंड उसने किया, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर्स ऑफ शूज. सेकेंड उसने जो लोन लिया वो किससे लिया, जिसने उसको ऑर्डर दिया था 3000 शूज को प्रिपेयर करने के लिए. तो उसने एडवांस लिया कितने शूज के लिए, 1000 शूज के लिए. At the end of the month, Slim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed. यानी कि लास्ट में उसने क्या किया कि वो कैपेबल हो गया, सक्षम हो गया कि वो अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर पाया, प्लस जो पैसा उसने बोरो किया था उसको भी रिटर्न कर पाया. सो इन दिस सिचुएशन जो क्रेडिट था उसने हेल्प किया किस चीज में, सलीम को हेल्प किया किस पर्पस के लिए, शूज मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि वो अपना जो ऑर्डर था वो कंप्लीट कर पाया और उसकी वजह से जो पैसे अर्न कर पाया. नेक्स्ट यहां पे गिवन है, इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time and thereby increase his earning. Credit therefore play a vital and positive role in this situation. यहां पे जो क्रेडिट है इसने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया. यहां पे पॉजिटिव रोल प्ले के अकॉर्डिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि लास्ट में आके सलीम को प्रॉफिट भी हुआ, प्लस उसने अपना जो क्रेडिट लिया था उसको रिपे भी कर पाया. नेक्स्ट सिचुएशन यहां पे गिवन है, Swapna, a small farmer. She is a small farmer and grows groundnut on her 3 acres of land. यानी कि वो ग्रो करती है क्या, groundnut. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of civil cultivation. उसने जो मनी लेंडर से उसने उधार लिया किस पर्पस के लिए, कि जो कल्टीवेशन में, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जो भी खर्चा आएगा उसको पे करने के लिए. होपिंग दैट, उम्मीद क्या थी उसको, हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन. यानी कि जो उसकी जो फसल होगी, उसकी जो कटाई होगी उस टाइम पीरियड में वो इसको हेल्प करेगा कि इजीली स्वप्ना अपने जो क्रेडिट को रिपे कर पाए. बट जो सिचुएशन थी, सर्कमस्टांसेस थी, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसको ऐसे कैपेबल नहीं हुई. यानी कि वो कैपेबल नहीं हुई कि वो अपना जो लोन है वो उसको रिटर्न कर पाए. किसको, मनी लेंडर को. उस सिचुएशन में उसने क्या किया, अगेन ही टेक अनदर लोन. उसने दूसरा लोन किया. नेक्स्ट टाइम शी ऑल्सो नॉट एबल टू कंप्लीट द कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, शी इज नॉट केपेबल टू रिपे द लोन. देन at last she sold her small part of land. अपनी जो जमीन का टुकड़ा था उसने बेच दिया. तो इस सिचुएशन में उसको क्या हुआ, लॉस होता जा रहा है. तो यहां पे जो रोल प्ले किया क्रेडिट ने वो किया नेगेटिव फॉर्मेशन में. फर्स्ट एग्जांपल में किया था पॉजिटिव फॉर्मेशन में, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ. सेकंड में उसको प्रॉफिट ना होके अपना जमीन का जो टुकड़ा था या जो पार्ट था वो भी बेचना पड़ा. तो यहां पे क्रेडिट का जो रोल प्ले था वो किस फॉर्मेशन में था, नेगेटिव फॉर्मेशन में. इट इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप्ड. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप. इट इज ए सिचुएशन
Now you have to define the debt trap. It is the situation when it became impossible to repay the loan and the borrowers adds on the new debt to pay the existing debt. इसमें क्या होगा कि फर्स्ट जो हमने लोन लिया है हम उसको पे करने में, रीपे करने में कैपेबल नहीं है, और जो मनी लेंडर है वो हमें दूसरा लोन देता है, प्लस ऐड हो जाएगा फर्स्ट लोन, प्रीवियस लोन एंड द सेकेंड लोन, दोनों को इमर्ज करके जो प्राइस होगा हमारा इंटरेस्ट का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. In first example, credit plays a vital and positive role in this situation, and in second example, credit pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. यानी कि सेकेंड सिचुएशन में क्या गिवन थी कि उसके लिए जो रिकवरी थी वो काफी पेनफुल थी, यानी कि सिचुएशन इज नॉट बेनिफिशियल. नेक्स्ट गिवन है इन रूरल एरियाज डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. रूरल एरियाज में जो क्रेडिट की डिमांड होती है वो किस पर्पस के लिए होगी, एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए. व्हाई only for agricultural field? Because in rural areas most of the people are involved in primary sector, it means agriculture. It involves एग्रीकल्चर में किन किन चीजों के लिए क्रेडिट की फैसिलिटीज उनको रिक्वायर होती है. कॉस्ट ऑन सीड्स पे भी पैसा खर्च होता है, कॉस्ट ऑन फर्टिलाइजर्स पे भी, पेस्टिसाइड्स पे भी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि ऑल दीज फंक्शंस में दे रिक्वायर मनी. अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उसको इन सारी फैसिलिटीज को अरेंज करने के लिए दे रिक्वायर क्रेडिट और लोन. Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay it after harvest. अब जैसे ही हमारा नेक्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग जो नया सेशन है क्रॉप के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो रहा है, गेहूं वगैरह बोए जाएंगे, तो उस टाइम पीरियड में जिन किसानों को, फार्मर्स को लोन चाहिए, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वगैरह अब लगा दी होगी, उनको लोन मिलेगा एंड दे इन्वेस्ट देयर लोन इन देयर एग्रीकल्चर. वो अपनी खेती में उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. एंड ऑन द टाइम ऑफ हार्वेस्ट का टाइम कब आएगा, अप्रैल में, जो उनकी फसल वगैरह कटाई होगी प्लस जो बिक्री होगी अप्रैल में. दिस इज द लास्ट ऑफ द हार्वेस्ट. ठीक है, तो उस टाइम पे उनको लोन का क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा. नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग. जो रिपे है वो डिपेंड करता है कि फार्मिंग से उनको कितनी इनकम हुई. अगर फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं, इफ द फार्मर गेट मोर प्रॉफिट देन द क्रेडिट, जो उसने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा अगर वो पैसे कमाता है तो ही इज कैपेबल टू सबमिट द मनी. अदरवाइज अगर उसके पास प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ लाइक स्वप्ना, देन ही इज नॉट कैपेबल टू repay the money. Next है terms of credit. Terms के अकॉर्डिंग क्या क्या आ जाएगा इसमें, इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स एंड द मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर comprise terms of credit. All these things are called the terms of credit. यानी कि जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, जो भी उनकी बाउंड्रीज लाइन होती हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, all these are called the terms of credit. नेक्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है collateral. It is an asset such as land, vehicle, building, livestock and deposits with banks that the borrowers owns and this as a guarantee to lenders until the loan is repaid. इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि जिसको हम बोलते हैं कि आप मेरी ये चीज रख लो, कोई भी चीज है, चाहे वो बिल्डिंग भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, उसका व्हीकल भी हो सकता है, उसके इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, उसकी ज्वेलरी भी हो सकती है, तो उसको वो डिपॉजिट करेगा कि अगर मैं आपके पैसे ना दूं तो यू कैन टेक माई थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट आएगा इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन. इस कंडीशन में जो बोरोवर्स हैं वो फेल हो जाते हैं, दे आर नॉट कैपेबल
to repay the loan, then the lenders has the right to sell the collaterals to obtain payment. इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो lenders होता है वो चीजों को, इक्विपमेंट्स को क्या करेगा, सेल कर देगा. सेल क्यों करेगा? बिकॉज ही वॉन्ट टू गेन हिज ओन मनी. वो अपनी मनी को वैसा चाहेगा वापस कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, चाहे मैं इस चीज को बेच के लूं, चाहे वो जो बोरोवर्स है मुझे खुद पे करे. यहां पे आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है. दिस इज द होम, पिक्चर ऑफ होम, एंड हेयर गिवन दैट ए हाउस लोन. Megha has taken a loan of rupees 5 lakhs from the bank to purchase a house. बैंक से उसने एक लोन लिया. किस पर्पस के लिए? क्योंकि वो एक घर खरीदना चाहती है, इसीलिए उसका जो नाम है लोन का, दिस इज हाउस लोन. द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12%. जो रेट कितनी है इसकी? 12%. एंड द लोन इज बी रिपेड इन 10 years. और जो लोन को पे करने का टाइम पीरियड वो कितना है? 10 years. इन मंथली इंस्टॉलमेंट. जो पे करने की जो इंस्टॉलमेंट बनी हुई है वो कितनी है? मंथली, यानी कि पर मंथ शी हैव टू पे. सेविंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स and salary before the bank agreed to give her loan. उसको लोन लेने के लिए जो एग्रीमेंट देना पड़ा कि जो उसकी सेविंग अकाउंट्स हैं या जो जॉब के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करके उसको लोन मिला. द बैंक रिटेन एज कोलेटरल्स द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस. यानी कि उसने जो लोन दिया तो उस किस पर्पस के, यानी कि किस कंडीशन पे उसने दिया? उसने जो नया घर खरीदा था उसके पेपर्स उन्होंने अपने पास रख लिए कि जब आप हमें सारा का सारा पैसा डिपॉजिट कर दोगे आफ्टर 10 years, देन वी विल गिव यू द पेपर्स ऑफ न्यू हाउस. तो यहां पे क्वेश्चन गिवन है, लोन अमाउंट कितना है? दिस इज 5 lakhs. ड्यूरेशन कितनी है? 10 years. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, किन किन कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स थे? एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड जो उसकी सेविंग्स अकाउंट्स. नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट कितना था? 12%. मोड ऑफ पेमेंट, किस मोड पे उसको पे करना है? मंथली, एनुअली या हाफ ईयरली, किस पर्पज से? तो दिस इज मंथली. एंड कोलेटरल, यानी कि किस चीज को उसने उनको दिया? दिस इज द पेपर्स ऑफ न्यू हाउस. Okay students, next topic we are doing in our next class. Thank you.